वफाकी काबीना से ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दीगर ऑपरेशंस की तरह नहीं है, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसमें किसी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ये नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है और इसी को आगे लेकर चलना है। नज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में आवाम को परेशानी का सामना नहीं होगा, लोगों के घरों में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ होंगी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि सोलर पैनल्स पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। PIA की बिडिंग अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। तहरीक इंसाफ ने अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर कबायली माहिदीन और सियासी कायदीन का जिरगा बुला लिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कल पेशावर में कौमी जिरगे का इनकाद किया जाएगा, तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा, जिरगे में करारदाद पास करा के पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पाकिस्तान के अवाम पर किसी भी किस्म का ऑपरेशन नामंजूर है। वज़ीर आज़म कहते हैं हमें सरमायाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए, सरमायाकारी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले अभी तक ऑपरेशन के हवाले से पार्लियामेंट में मामला नहीं लाया गया। अली मोहम्मद खान कहते हैं अरकान असम्बली, बानी PTI और अवाम की मंजूरी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। जो बानी की पॉलिसी होगी वही KP की पॉलिसी होगी। सूबाई हुकूमत लोगों की मंजूरी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं करने देगी। JUI और ANP ने भी ऑपरेशन की मुखालफत की है। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम करार दिया। मियाँ इफ्तिखार हुसैन कहते हैं पंजाब दहशत गर्दों का गढ़ है, ऑपरेशन पंजाब से शुरू किया जाए। हमें मजबूरी में IMF की शराइत पर बजट बनाना पड़ा। अगर आज IMF का जवाब आ गया तो बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा PWD में बंदरबांट होती है, इसके खात्मे का ऐलान हो चुका है। ऐवान में डाउन साइजिंग की लिस्ट भी पेश करेंगे। हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब का बजट ज्यादा रखा है। नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते, हमने नैब को खत्म करना है। सियासत आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं, नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। PTI दौर में बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम पर ऑपोजिशन निशाने पर थी। नेशनल इकोनॉमिक चार्टर बनाना है तो सबसे मशवरा करना होगा। हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस पर बैठे दोस्तों को भी हमसे बात करना पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालिबा। मजीद कहा मुआहदे के मुताबिक बजट हमारे साथ मिलकर बनाना चाहिए था, मुशावरत के बगैर बाबुओं का बजट बाबुओं के लिए ही होगा। कौमी असम्बली इजलास से पहले इसाक डार ने पीपल्स पार्टी को बजट पर राजी कर दिया। मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास में पीपल्स पार्टी का बजट को भरपूर सपोर्ट करने का फैसला। शाजिया मरी का कहना है कि इजलास में हुकूमत की यकीन दहानियों को तस्लीम करने का फैसला किया गया। बजट के निकात पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। टैक्स टू GDP को 13% तक बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। FBR की डिजिटलाइजेशन का अमल तेज किया जा रहा है। कीमतों में बिगाड़ पैदा करने वाली सब्सिडी का खात्मा किया जाएगा। PIA की निजकारी के अमल को आगे बढ़ाया गया है। वजीर खजाना का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा वक्त आ गया है ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा न बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालना चाहते हैं, इस्लाहात के जरिए टैक्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। मुआशी बहाली के लिए कौमी इत्तफाक राय ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना का कौमी असम्बली मुलाजमीन के लिए 3 तनख्वाहों के बराबर एजाज़िये देने का ऐलान। पहले दिन से कह रहा हूं कि उम्मीदवारों को PTI में रहना चाहिए था। हमने तो नहीं कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो जाएं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के मखसूस नशस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा जजेस का काम किसी फर्क का केस बनाना या बिगाड़ना नहीं होता। तहरीक इंसाफ केस में फर्क है, ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। अगर मखसूस नशस्तों की फहरिस्त नहीं दी गई तो असरात तो होंगे। समझ नहीं आती क्यों इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा लेते। जस्टिस अतमिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के निशान पर फैसले से कंफ्यूजन हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान पर नहीं इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला दिया। जस्टिस अतमिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए ऐसा वक्त जरूर आएगा जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा अफसोस करेगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन के आजाद करार देने के बाद उम्मीदवारों के पास कोई च्वाइस नहीं रही।
इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों के कागजात ना मानना और आजाद जाहिर करना ही असल तनाज़ है। इलेक्शन कमीशन के पास तो अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं। हमने ये नहीं देखना कि मंतिक में दुरुस्त है या नहीं, हमने ये देखना है कि आइन में क्या है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सवाल ये भी है कि हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बुनियादी सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन किसी को अज़ खुद कैसे आज़ाद करार दे सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि लगता है इलेक्शन कमीशन ने गलतियों पर गलतियां की। अदालत ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की निकाह केस में सजा मुअत्तली की अपीलों पर फैसला महफूज। 27 जून को 3 बजे सुनाया जाएगा। सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने गाना गाकर दलाइल का आगाज किया, शेर व शायरी भी की। सलमान सफदर ने जवाबुल जवाब में कहा, जाहिद हाफिज के दलाइल में सिर्फ गाने के सुर मुकम्मल थे। आज शिकायत कुनिंदा के वकील ने कहा, दीगर चार्जेस का भी इतलाक होता है। सब चीजें एक तरफ, मगर सजा मुअत्तली के लिए बुशरा बीबी का खातून होना ही बहुत है। कराची में क़यामत खेज गर्मी, हवाएं गायब, शहरियों का बुरा हाल। शहर में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, 50 दर्जे की शिद्दत तक गर्मी महसूस की गई। आइंदा 3 रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। कराची में गर्मी के बायस अमवात बढ़ गई, सर्द खानों में लाशें रखने की जगह खत्म। 4 रोज के दौरान कराची से 427 लाशें सर्द खानों में लाई गईं। फैसल ईदी के मुताबिक शहर के सर्द खानों में गुंजाइश से ज्यादा लाशें मौजूद। ज्यादातर लाशें उन इलाकों से मिली जहां लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है। हॉस्पिटल जराये के मुताबिक सख्त गर्मी और बिजली की बंदिश शहरियों की बीमारियों की वजह बन रही है। थरपारकर के इलाके मिट्टी में शदीद गर्मी से दर्जनों मोर हलाक हो गए। मुल्क भर में कल से 1 जुलाई के दौरान बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल बहेरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मशरकी इलाकों में दाखिल होंगी। सिंध में उमरकोट, बदीन, ठट्टा, हैदराबाद में बारिश का इम्कान है। कराची में 2 या 3 जुलाई को बारिश हो सकती है। 27 जून से 1 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और दीगर शहरों में बारिश मुतवक्के। 26 से 30 जून के दौरान मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी बारिश का इम्कान। 2 रोज बाद केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत बलोचिस्तान में भी बारिशें होंगी। पंजाब काबीना ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। मुस्तहिक अफराद को घर फराहम करने के प्रोग्राम की लॉन्चिंग 14 अगस्त को होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने और किसानों के लिए कार्ड की भी मंजूरी। सिख मैरिज एक्ट के नफाज, बच्चों को खाना फराहम करने और यतीम तलबा तालिबात को इलेक्ट्रिक बाइक देने समेत दीगर फैसले किए गए। मरियम नवाज ने कहा कि मैं सियासी नहीं, अवामी मुफाद को मद्देनज़र रखकर फैसले करती हूँ। तमाम वज़रा अपने महकमों में तलबा की इंटर्नशिप के प्रोग्राम तैयार करें। वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया और कॉम्प्लेक्स फाल करने का हुक्म दे दिया। दुनियाई क्रिकेट में एक और बेहतरीन टीम का इजाफा। अफगानिस्तान ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचकर तारीख रकम कर दी। सुपर 8 के सनसनी खेज मैच में बांग्लादेश को 8 रन से हरा दिया। तारीख साज फतह पर अफगान खिलाड़ी खुशी से आबदीदा हो गए। कोच जोनाथन को कंधों पर उठाकर जश्न मनाते रहे। वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स के लिए मैदान 27 जून से सजेगा। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगी। ट्रिनिडाद में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे होगा। दूसरे सेमीफाइनल में शाम 7:30 बजे भारत और डिफाइट चैंपियन इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। अफगान क्रिकेटर गुलबदीन नाइब खेल के साथ साथ एक्टिंग में भी बाकमाल। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में इंजरी का ड्रामा ग्राउंड पर औंधे मुंह लेट कर कराने लगे।
کومنٹیٹر بھی شاندار ایکٹنگ کے مداح نکلے. افغان آل راؤنڈر کے لیے آسکر ایوارڈ کا مطالبہ کر دیا. میچ میں بوندا باندی ہونے پر افغان کرکٹ ٹیم کو DLS میتھڈ کے تحت سبقت حاصل تھی. افغان کوچ جوناتھن ٹروٹ نے گیم سلو کرنے کا اشارہ کیا تو افغان کرکٹر نے سلپ پر ہیمسٹرنگ انجری کا بہانہ کیا. سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان برپا. انڈین سپنر ایشون نے فیک ڈائیو پر ریڈ کارڈ کا مطالبہ کر دیا تو وہیں شائقین کو برازیلین فٹبالر نیمار کی بھی یاد آ گئی. جیسے ہی افغان ٹیم میچ جیتی, انجرڈ گلبدین نے یوسین بولٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم وطن واپس پہنچ گئے. نجی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے لاہور پہنچے. ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد دیگر کھلاڑی گزشتہ ہفتے واپس آئے تھے. بابر اعظم چند دن امریکہ میں بھی رکے. ذرائع کے مطابق بابر اعظم اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی ملاقات ہوگی. کپتان چیئرمین کو ورلڈ کپ میں شکست کی وجوہات سے آگاہ کریں گے. بابر اعظم سے ملاقات ہیڈ کوچ گیری کرسٹن اور سینئر مینیجر وہاب ریاض کی رپورٹ کے بعد محسن نقوی پریس کانفرنس کریں گے. کارگل جنگ میں اسرائیل نے بھارت کو ہتھیار فراہم کیے. بھارت میں سابق اسرائیلی سفیر ڈینیل کارمون کا انکشاف. کہا کارگل جنگ کے حمایت کے بدلے بھارت غزہ جنگ کے لیے ہتھیار دے سکتا ہے. ڈینیل کارمون نے غزہ جنگ میں بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی. تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ کی احتجاجی ریلی پارلیمنٹ کے باہر سے الیکشن کمیشن تک واک کی. PTI نے فارم 45 سے کامیاب اپنے تمام امیدواروں کا پارلیمانی اجلاس بھی بلا لیا. ریحانہ ڈار, سماویہ طاہر, شوکت بطخہ سمیت 172 اراکین کی شرکت. اجلاس میں تحریک چلانے کا فیصلہ, پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کا اعلان. رہنماؤں نے کہا آج ہماری پارلیمانی پارٹی مکمل ہوئی, جلد ٹریبیونل سے بھی فیصلہ حق میں ہوگا. فون ٹیپنگ کا کوئی قانون موجود نہیں. جو ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے. وارنٹ کے بغیر لائیو لوکیشن کیسے شیئر کی جا سکتی ہے؟ حکومت نے کس قانون کے تحت فیصلہ کیا کہ یہ ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کی آڈیو لیک سے متعلق کیس میں ریمارکس. کہا دہشت گردی دیگر ملکوں میں بھی ہے مگر وہاں رولز ہیں. کوئی ٹیلی کام کمپنی فون ٹیپنگ میں معاونت کر رہی ہے تو یہ غیر قانونی ہے. میرے گھر چوری ہوتی ہے تو آپ فوٹیج کس قانون کے تحت لیں گے؟ 400 سال پہلے وارنٹ کا قانون بنا. کیا آپ نے 11 سال میں CTDV کے لیے کوئی وارنٹ لیا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی ان چیمبر سماعت کی استدعا مسترد. عدالت نے ریمارکس دیے یہاں ججز کے چیمبرز ٹیپ ہو رہے ہیں. آپ کی بات میں نے سن لی. یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں. ووٹ بینک کے لیے آپریشن کی مخالفت کی جا رہی ہے. سیاسی عزام نہیں, دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں. آپریشن کسی کے کہنے پر نہیں ہو رہا, ہماری ضرورت ہے. حکومت کا آپریشن عزم استحکام پر اتفاق رائے پیدا کرنے کا عزم. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ تمام تشویش اور سوالوں کا جواب دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ KP نے اجلاس میں اختلاف نہیں کیا. دبے لفظوں میں کہا کہ آپریشن کو سپورٹ کریں گے. عزم استحکام آپریشن خاص طور پر KP اور بلوچستان میں ہوگا. دہشت گردوں کی واپسی تباہی لے کر آئی. باجوہ اور فیض نے بریفنگ دی تو اس وقت بھی احتجاج کیا تھا. عدلیہ نے قومی سلامتی کی کوشش میں سپورٹ نہ کیا تو مؤثر نہیں رہے گا. جماعت اسلامی نے آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کر دی. لوڈ شیڈنگ اور بجٹ کے خلاف ملک گیر تحریک کا کیا تھا. ضمیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 28 جون کو بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے دفاتر کے باہر احتجاج کریں گے. فوجی آپریشن عوام اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا کرتا ہے. الیکشن میں MQM پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نوازا گیا. نواز شریف دھاندلی سے ملی اپنی سیٹ چھوڑ دیں. مسلم لیگ نون کا ختم ہوتا ہوا وقت دیکھ رہا.